आज हमारा जो विषय है वो है परमेश्वर का मंदिर। परमेश्वर का मंदिर। और यीशु मसीह का ध्यान सबसे पहले परमेश्वर के मंदिर की ओर जाता है। परमेश्वर ने सुलेमान से, दाऊद से कहा था कि मेरे लिए तू भवन को बनाना, परंतु तू नहीं, परंतु तेरा पुत्र मेरे लिए मंदिर को बनाएगा, भवन को बनाएगा। और सुलेमान ने परमेश्वर के मंदिर को बनाया और इसके बाद वो मंदिर ध्वस्त कर दिया गया, बाबुल की बंधुआई में ले जाए गए। इसके बाद एजरा नहमिया की अगुवाई में फिर से मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया, पुनर्स्थापना की गई। इसके बाद एक बार और मंदिर का निर्माण किया गया जो हेरोद राजा ने करवाया था। 40 वर्ष लगे थे उस दूसरे मंदिर को बनाने में। और वो मंदिर जो है 70 एडी में, सन 70 में ध्वस्त कर दिया गया। तो यहां पर यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 21 अध्याय और 12वें पद को हम 12वें और 13वें पद को हम यहां पढ़ेंगे। और यहां पर लिखा है, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया। दूसरा, और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। और उसने कहा और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। तो यहां पर यीशु मसीह का ध्यान मंदिर की ओर जाता है। और यीशु मसीह क्या देखते हैं कि मंदिर में लेन देन हो रहा है, व्यापार हो रहा है। मंदिर के अंदर जो है लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, जानवरों की को बेचना खरीदना चल रहा है। जबकि मंदिर जो था वो परमेश्वर की आराधना के लिए बनाया गया था, परमेश्वर की प्रार्थना, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए बनाया गया था। तो यीशु मसीह मंदिर में प्रवेश करते हैं। और ये हमने सुना है कि परमेश्वर के मंदिर में, आपने पढ़ा भी है कि परमेश्वर का मंदिर जो है 3 भागों से मिलकर बना था। आंगन, बाहरी आंगन, नंबर 1, नंबर 2 पवित्र स्थान, और नंबर 3 महापवित्र स्थान। तो यहां पर राजा सुलेमान ने कुछ कोर्टयार्ड भी बनाए थे मंदिर के चारों तरफ बाहर। और वो कोर्टयार्ड जो थे, वो जो ओसारे थे, उसमें जो है 4 कोर्ट थे, जिसमें 4 ओसारे थे कहना चाहिए। और उसमें पहला जो ओसारा था वो था अन्य जातियों के लिए बनाया गया था, जिसमें अन्य जाति लोग वहां पर एकत्रित होकर आराधना कर सकें। एक दूसरा ओसारा था जो स्त्रियों के लिए बनाया गया था, क्योंकि स्त्रियों को भी मंदिर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। इसलिए जो लोग पवित्र स्थान में जाकर आराधना नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ओसारे बनाए गए थे, जिसमें स्त्रियां भी यीशु मसीह के समय में पापी समझी जाती थी, अन्य जाति लोग भी पापी समझे जाते थे। लेकिन सब परमेश्वर की रचना है, सबको परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए परमेश्वर ने केवल यहूदियों के आराधना को छोड़कर एक और ओसारा था जिसमें यहूदी लोग आराधना कर सकते थे। और एक जो ओसारा था, एक में अन्य जाति, एक में स्त्रियां, एक में यहूदी लोग, और एक ओसारा और था जिसमें मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें भी आराधना के लिए बनाए गए थे। सबके लिए अलग अलग ओसारे बनाए गए थे। लेकिन जो मंदिर के अंदर आराधना करना केवल याजकों का काम था, पवित्र स्थान में, वहां बाकी लोग नहीं जा सकते थे। तो जिसमें से जो एक ओसारा था, जिसमें जो अन्य जातियों के लिए बनाया गया था, वे लोग ये जो ओसारे थे, तो ये मंदिर के अंदर जो व्यापार चल रहा है, लेन देन चल रहा है, ये मंदिर के अंदर नहीं था, पवित्र स्थान के अंदर नहीं था। ये जो कोर्टयार्ड बनाए गए थे, ओसारे बनाए गए थे, जो अन्य जातियों के लिए बनाए गए थे, लोगों ने इसको अपने कब्जे में कर लिया। मंदिर के जो काम करने वाले लोग थे, जिनके हाथ में परमेश्वर का मंदिर की जवाबदारी थी,
उन्होंने क्या कर लिया कि वो जो अन्य जातियों के लिए जो आराधना का जो जगह है उसमें ये लोग लेन देन व्यापार करना शुरू कर दिए। और क्या हुआ कि उसमें जब वो व्यापार करने लगे तो यीशु मसीह जब आते हैं तो सबसे पहले यीशु मसीह जितना व्यापार उस अन्य जाति जहां आराधना होती थी, अन्य जाति लोग जहां आराधना करने का स्थान था, यीशु मसीह ने सबसे पहले उनकी सारे लेन देन को बंद कर दिया, उनकी चौकियां उलट दी, कबूतरों की बेचने वालों की चौकी उलट दी, सर्राफों की चौकियां उलट दी, और जो भी लेन देन कर रहे थे यीशु मसीह ने, आप मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 15 से 19 पद, लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 45 से 48 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 13 से 22 पद में आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने एक सोटा बनाया और सारे जानवरों को मारकर हकाल के यीशु मसीह ने सब जो बेचने वाले थे सबको मंदिर से बाहर कर दिया। अर्थात जहां अन्य जाति लोग आराधना करने का जो जगह था उस जगह को भी इन यहूदियों ने अपने कब्जे में कर लिया था, और वहां पर अन्य जाति लोग भी आराधना नहीं कर सकते थे, जबकि लिखा है कि मेरा जो घर है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा और सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। एक जगह और भी लिखा है कि वो सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर होगा। तो यहूदी लोग जो थे उनका एक अधिकार हो गया था मंदिर के अंदर, वो जो चाहते थे वो होता था। तो उन्होंने सब संपूर्ण कब्जा कर लिया था और वहां पर अन्य जाति जो लोग थे उनको, उनके भी स्थान को उन्होंने, आराधना के स्थान को उन्होंने छीन लिया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस जगह को साफ किया कि कम से कम जो चुनी हुई प्रजा इज़राइल है, यहूदी है, वो तो आराधना कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर तो सारी सृष्टि का परमेश्वर है, सारे संसार का परमेश्वर है, जिसमें सारी जाति के लोग परमेश्वर की आराधना कर सकें। और यीशु मसीह ने उस मंदिर की सफाई की। परंतु आइए हम ये देखते हैं कि ये मंदिर जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये दो अवधारणा है मंदिर की, ये कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, क्यों परमेश्वर के लिए, यहूदियों के लिए मंदिर एक मुख्य स्थान था, क्यों, क्या मायने रखता था मंदिर यहूदियों के लिए, परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए। तो ये हम सबसे पहले इस बात की जो अवधारणा है वो हम पाते हैं उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 3 अध्याय और उसके 8वें पद से आगे की ओर। आप लोग पढ़िएगा अपने घर में जाकर डिटेल से, परंतु मेरे पास समय कम है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो मंदिर की अवधारणा है ये शुरू होती है फेलोशिप से, संगति से। और उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 26 और 27वें पद को यदि हम पढ़ें तो उसमें पाते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को, आपको और मुझको, स्त्री और पुरुष को परमेश्वर ने अपने समान, अपनी समानता में, अपने लाइकनेस में, अपने इमेज में, जैसा परमेश्वर है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, जैसा हूबहू परमेश्वर है और समानता में बनाया और उसे अदन के बाग में रख दिया। 1 अध्याय 2 अध्याय में आप पढ़िएगा, और मनुष्य को अदन के बाग में रख दिया। और उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 8वें पद में पता चलता है कि परमेश्वर दिन के ठंडे समय में मनुष्य के साथ संगति करने के लिए, फेलोशिप करने के लिए परमेश्वर दिन के ठंडे समय मनुष्य के साथ मिलने के लिए आते थे। स्वर्ग की महिमा को छोड़कर मनुष्य से संगति करने के लिए परमेश्वर अदन के बाग में आते थे, जहां पर परमेश्वर और मनुष्य दोनों एक साथ मिल सकें, आदान प्रदान कर सकें। परमेश्वर ने लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों की रचना की स्वर्ग के अंदर, लेकिन परमेश्वर उन लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने अपने जैसा नहीं बनाया, अपनी संगति के लिए नहीं बनाया। वे लोग परमेश्वर की आराधना के लिए बनाए गए थे, परमेश्वर की महिमा के लिए रचे गए थे, परंतु जिनसे परमेश्वर अपना दिल बांट सके, जिससे परमेश्वर अपने मन को बांट सके, ऐसा कोई भी प्राणी स्वर्ग में नहीं था। इसलिए परमेश्वर पृथ्वी में आए और
वहां की अदन की बाग की मिट्टी को लिया और आदम को, मनुष्य को, पहले प्रथम मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया और हूबहू अपने जैसा बनाया, बिल्कुल स्वरूप में और समानता में बनाया। क्यों? ताकि परमेश्वर और मनुष्य एक समानता में होने के कारण वो साथ में फेलोशिप कर सके, संगति कर सके। मेरे प्रियो, आपकी और मेरी रचना, मनुष्य की रचना परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए हुई है। आपका और मेरा लेवल, आपका और मेरा स्तर परमेश्वर की तुल्यता का स्तर है। समझिएगा, परमेश्वर की तुल्यता का स्तर परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है। और परमेश्वर दिन के ठंडे समय, एग्जैक्ट नहीं मालूम कि वो सुबह का समय था कि शाम का था, परंतु दिन का ठंडा समय हम शाम को लेते हैं। और परमेश्वर हर शाम को या हर सुबह को परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने के लिए, संगति करने के लिए अदन के बाग में उतरते थे। हालेलुया। और बाइबल ये बताती है कि मनुष्य उसके बाद पाप में गिर गया, उसने फल खा लिया। फल खा लिया जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, परमेश्वर की आज्ञा को मनुष्य ने तोड़ दिया, उल्लंघन कर दिया। परमेश्वर मनुष्य का रिश्ता टूट गया और वो जो परमेश्वर की स्वरूपता थी, समानता थी, अनाज्ञाकारिता करने के कारण, अपराध करने के कारण, पाप करने के कारण, वो जो स्वरूपता और समानता थी, वो जो ग्लोरी थी, परमेश्वर की महिमा थी, वो आदम के अंदर से निकल गई, हव्वा के अंदर से निकल गई। और आदम और हव्वा एक साधारण मनुष्य के रूप में, जीवित प्राणी के रूप में हो गया। और आगे ये देखते हैं, जब उसने पाप कर लिया, आत्मा निकल गई। परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तुम फल खाओगे उस दिन मर जाओगे। आदम जीवित रहा, लेकिन उसके अंदर जो परमेश्वर की स्वरूपता थी, समानता थी, जो अंदर भरा था परमेश्वर, वो निकल गया। परमेश्वर का आत्मा छोड़ दिया। और इस प्रकार से तीसरे अध्याय उसके 8वें पद में परमेश्वर उस शाम को भी आदम से मिलने के लिए, हव्वा से मिलने के लिए आते हैं। तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, हम इसे पढ़ लेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 8 पद। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी परमेश्वर है। परमेश्वर को अच्छे से पता था कि आदम ने पाप कर लिया, उसके बाद भी परमेश्वर आदम से मिलने के लिए आते हैं। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? 12वें पद में आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया था, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। और फिर परमेश्वर का न्याय उतर जाता है स्त्री के ऊपर, शैतान के ऊपर, सर्प के ऊपर जिसने बहकाया था, और फिर मनुष्य के ऊपर। और परमेश्वर ने जो उन्होंने लंगोट बनाई थी अंजीर के पत्तों से, परमेश्वर ने वहां पर एक बलिदान परमेश्वर ने किया और उससे परमेश्वर ने उनको चमड़े के अंगरखे बनाकर पहना दिया। 21 पद में, 20 और 21 पद में। मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर को नहीं पता था कि मनुष्य पापी हो गया है? क्या परमेश्वर को नहीं पता था कि आदम और हव्वा परमेश्वर से दूर हो गए हैं, पाप कर लिए हैं? तब भी परमेश्वर अदन के बाग में मनुष्य से मिलने के लिए आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। छोड़ते नहीं हैं। हमारा परमेश्वर छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में खाई आ गई, दूरी आ गई। तब परमेश्वर ने तो सबसे पहला जो मंदिर था, जो जगह थी जहां पर मनुष्य परमेश्वर के साथ मिलते थे, वो था अदन का बाग। हालेलुया। यहां पर बहुत जल्दी लिख दिया है 3 अध्याय में कि मनुष्य पापी हो गया, है ना, पाप में गिर गया।
उसने जो फल खाने को मना किया था खा लिया। परंतु आपको पता है मनुष्य के बनाए जाने और उसके पाप में गिरने के बीच का जो अंतराल है, बाइबल में नहीं लिखा है कितना समय था, लेकिन मैं मानता हूं कि एक बहुत लंबा समय आदम और हव्वा ने परमेश्वर के साथ बिताया था। हो सकता है 100 साल, हो सकता है 200 साल, क्योंकि वहां टाइम नहीं था, टाइम लिमिट नहीं थी, एज लिमिट नहीं थी। वो तो पाप करने के बाद लिमिटेशंस आ गए, नहीं तो आप और मैं मनुष्य जाति अनंतता में बनाई गई थी। तो एक लंबा समय आदम और हव्वा ने परमेश्वर के साथ अदन के बाग में बिताया। ऐसा नहीं हुआ कि अभी बना और तुरंत पाप हुआ और तुरंत वो परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। नहीं नहीं नहीं, एक लंबा समय परमेश्वर और मनुष्य जाति अदन के बाग में परमेश्वर के साथ बिताया करती थी। हालेलुया। यहां से फेलोशिप की शुरुआत होती है, मंदिर की शुरुआत होती है। इसके बाद यदि आप निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 13 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसके 19 पद में जाएं तो परमेश्वर जो है अदन के बाग में आते थे, नंबर 1। नंबर 2, परमेश्वर माउंटेन्स में, पहाड़ों में परमेश्वर उतरते थे। अब दूरी हो गई, अब दूरी हो गई। अब क्यों पहाड़ पे आते थे परमेश्वर? ताकि मनुष्य नीचे रहे और परमेश्वर ऊपर रहे। और परमेश्वर पहाड़ के ऊपर भयंकर तुरही के शब्द होते थे, आग और धुआं स्वर्ग से प्रकट होता था, बिजली चमकती थी, गर्जन के शब्द होते थे, और परमेश्वर अपनी संपूर्ण महिमा और तेज के साथ पहाड़ों के ऊपर उतरते थे और मनुष्य से बातचीत करते थे। मूसा से परमेश्वर ने पहाड़ में बात किया, अब्राहम से बात किया, मूसा से नबो पर्वत पे, सीने पहाड़ पे, जहां मूसा 10 आज्ञा की पटिया लेकर निकले, 40 दिन 40 रात थे। मोरिया पर्वत पर जब अब्राहम अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए जा रहे थे, तो बहुत सारे होरे पहाड़, मोरिया पर्वत, नबो पर्वत, परमेश्वर अक्सर मनुष्य से बात करने के लिए पहाड़ों के ऊपर उतरते थे। पहाड़ों को अपना स्थान बनाता था परमेश्वर, ताकि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में अंतर रहे, क्योंकि अब वो पापी हो गया था, अपराधी हो गया था। मेरे प्रियो, इसके बाद जब परमेश्वर का दिल नहीं माना, परमेश्वर, देखिए ये चीज बताता है कि कैसे परमेश्वर मनुष्य से प्यार करता था। पापी हो गया, उसके बाद भी परमेश्वर का दिल स्वर्ग में नहीं लगता था। आए दिन पहाड़ पर परमेश्वर उतर जाते थे ताकि वो मनुष्य के साथ बातचीत कर सके, संगति कर सके। तब परमेश्वर, जब मनुष्य पापी हो गया, तब परमेश्वर के पास आने, उससे बात करने के लिए परमेश्वर ने कुछ नियम बन गए। जब आप और मैं पाप करते हैं तब हमारे ऊपर नियम और कानून लागू होते हैं। जब हम पाप नहीं करते हैं तो हमें नियम और कानून की जरूरत नहीं है, व्यवस्था को मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप पाप नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक आप व्यवस्था का पालन करते हैं। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक गैप आ गया था, इसलिए परमेश्वर ने पर्वत पे, पहाड़ों पर उतर करके परमेश्वर ने कुछ नियम और आज्ञा, जो 10 आज्ञा दिए थे परमेश्वर ने, वो दिया ताकि मनुष्य उन आज्ञाओं का पालन करके, उन शर्तों और कंडीशन के तहत मनुष्य और परमेश्वर आपस में संगति कर सकते हैं, मिल सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने मिलना बंद नहीं किया। ध्यान से सुने। और परमेश्वर पहाड़ के ऊपर उतरते थे और इसके बाद परमेश्वर ने मूसा से कहा, अब मैं तुम्हारे बीच में निवास करना चाहता हूं। हालेलुया। तुम्हारे बीच में निवास करना चाहता हूं। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, निर्गमन की पुस्तक उसके 26 अध्याय में, 33 अध्याय उसके 7वें पद में, निर्गमन की पुस्तक 36 अध्याय उसका 8वां पद, 39 अध्याय उसका 43 पद। यदि आप वहां जाएं तो वहां पर परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा अब मैं पहाड़ वहाड़ में नहीं, अब मैं जो है तुम्हारे बीच में निवास करना चाहता हूं, इसलिए तू मेरे लिए मिलाप वाला तंबू बना। कौन सा वाला?
मिलाप वाला। उसे मिलाप वाला तंबू क्यों कहते हैं? मिलाप वाला तंबू का मतलब जहां परमेश्वर और मानव जाति आपस में मिल सके, इसलिए परमेश्वर ने उसे कहा मिलाप वाला तंबू। और इस प्रकार से मिलाप वाले तंबू की शुरुआत हुई, टैबरनेकल की शुरुआत हुई। यूं कहा जाए तो मंदिर का जो चित्र है वो तंबू से शुरू होता है, परंतु जो उसकी गहराई थी, क्यों मंदिर, क्यों तंबू, वो था मानव जाति के साथ परमेश्वर को मिलना। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के बगैर नहीं रह सकता, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि परमेश्वर के साथ किसी भी चीज की तुलना नहीं की जा सकती इस संसार के। क्योंकि जितने जानवर, पशु, पक्षी बने हैं वो सब परमेश्वर के एक मात्र शब्द से बने हैं। उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है, परंतु मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी आत्मा देकर के पैदा किया। आपका और मेरा जो बाप है या जो पैदा करने वाला पिता है वो परमेश्वर है। आप और मैं मनुष्य परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आप मनुष्य के अंदर परमेश्वर की आत्मा है, लेकिन जब पाप हो गया तो मनुष्य की आत्मा, जैसे मैं शरद हूं इसलिए मेरी आत्मा मेरे अंदर है, परंतु जो परमेश्वर की संपूर्णता थी, परिपूर्णता थी, लाइकनेस थी, इमेज थी, स्वरूप और समानता था, वो खत्म हो गया। परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के अंदर से चला गया। परमेश्वर का मन स्वर्ग में नहीं लगता था मेरे प्रियो, क्योंकि मनुष्य से परमेश्वर बहुत प्रेम करते हैं, बेहद प्यार करता है परमेश्वर। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू मेरे लिए एक तंबू बना, निवास का स्थान बना। और इस प्रकार से मंदिर के निर्माण की ये पहली घटना यहां से चालू होती है, परंतु इसे मैं तीसरे नंबर पे रखा है मैंने, टैबरनेकल को। और इस तंबू में 3 स्थान थे, आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। इसके बाद परमेश्वर जो है, दूसरा शमूएल की पुस्तक आप मेरे साथ निकाल लें, उसका 7वां अध्याय और उसके, दूसरा शमूएल की पुस्तक और उसका 7वां अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 6 पद तक हम पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल 7 अध्याय और उसका 1 पद से लेकर 6 पद तक। और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब राजा अपने भवन में रहता था, राजा मतलब दाऊद, और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, तब राजा नातान नामक भविष्यवक्ता से कहने लगा, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूं, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। मेरे प्रियो, जब राजा दाऊद देवदार के बने हुए वृक्ष, देवदार के वृक्ष से बने हुए घर में रह रहा था, महल में रह रहा था, और वो जो महल रहा होगा ऊंचा रहा होगा, हो सकता है उसकी छत से राजा दाऊद दूर जब देखता है तो वो क्या देखता है कि मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूं, परंतु परमेश्वर का जो संदूक महापवित्र स्थान में रहता था वो अभी भी तंबू में रहता है। क्यों संदूक की बात कही? क्योंकि संदूक ही वो ऐसी जगह थी जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती थी, परमेश्वर की उपस्थिति होती थी। और वो स्थान था महापवित्र स्थान, जहां पर याजक साल में एक बार प्रवेश करते थे। वहीं पर परमेश्वर की उपस्थिति होती थी, आंगन में नहीं। आंगन में तो वेदी थी,
जहां सैक्रिफाइसेस होते थे, बलिदान होते थे। पवित्र स्थान में आराधना होती थी, लेकिन महापवित्र स्थान में स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति संदूक के ऊपर होती थी। तो राजा दाऊद का ध्यान जाता है कि मैं तो लकड़ी के बड़े अच्छे मजबूत घर, सुंदर महल में घर में रहता हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर अभी भी तंबू में है। अभी भी मेरा परमेश्वर तंबू में है। नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। और उसी रात यहोवा का यह वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा। वाओ, वंडरफुल। इधर दाऊद के मन में आ रहा है कि मैं महल में रह रहा हूं और परमेश्वर अभी भी तंबू में रह रहा है। कब से? जब से परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश से निकाला था और मूसा के द्वारा निकाला था, और मूसा को परमेश्वर ने बोला कि मेरे लिए तू तंबू बना, मिलाप का तंबू बना। तब से लेकर राजा दाऊद तक परमेश्वर जो है, स्वर्ग का परमेश्वर, पर्दे के घर में, तंबू में निवास करता था। और ये बात दाऊद राजा के मन में आती है, राजा दाऊद के मन में आती है। और यही बात परमेश्वर के मन में भी थी, यही बात परमेश्वर के मन में थी कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा। आगे लिखा है, जिस दिन मैं इजराइलियों को मिस्र से निकाल लाया, उस दिन से आज तक के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, तंबू के निवास में आया जाया करता हूं। वाओ, क्या घोर विडंबना है। स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर मनुष्य से गिड़गिड़ा करके विनती करके कह रहा है, क्या तू मेरे लिए निवास का घर, मेरे लिए निवास के लिए घर बनाएगा। अरे स्वर्ग तो सोने और चांदी और हीरे और मोती से भरा हुआ है, वहां की दीवारें, वहां की सड़कें, लेकिन परमेश्वर का दिल, परमेश्वर का मन मनुष्य के साथ रहने में है। वो आपके और मेरे पीछे लगा हुआ है मेरे प्रियो। इसलिए उसने राजा दाऊद से कहा कि तुम तो घर में रह रहे हो, परंतु क्या तुम मेरे लिए घर बनाओगे जहां मैं रह पाऊं, क्योंकि मैं तो केवल तंबू में रहते आया हूं। तब राजा दाऊद ने कहा, परमेश्वर मैं आपके लिए घर बनाऊंगा, परंतु परमेश्वर ने मना कर दिया। वो इसलिए क्योंकि उसने कहा था कि तेरे हाथ खून से सने हुए हैं, तूने बहुत से युद्ध लड़ाइयां की हैं, इसलिए जो मंदिर है वो तू नहीं, तेरा बेटा बनाएगा, सुलेमान। और इस प्रकार से राजा सुलेमान ने फिर परमेश्वर के मंदिर का निर्माण चालू किया मेरे प्रियो। और इस मंदिर के निर्माण में सुलेमान ने जो ओसारा बनाया था, जिसमें अन्य जाति लोग भी आराधना कर सके। परमेश्वर का ध्यान केवल चुने हुए लोग नहीं, परंतु वे जातियां भी थीं जो मंदिर में आराधना नहीं कर सकते थे, अलाउ नहीं था। लेकिन उस समय परमेश्वर ने ध्यान रखा और उसी मंदिर के ओसारे को, कोर्टयार्ड को परमेश्वर ने साफ किया था, यीशु मसीह ने साफ किया था मेरे प्रियो। परमेश्वर अदन के बाग में मनुष्य से संगति करने के लिए पहला स्थान था जहां परमेश्वर और मनुष्य संगति करते थे। दूसरा वो स्थान था जहां पर्वत और पहाड़ थे, जहां पर मनुष्य और परमेश्वर संगति करते थे। तीसरा वो स्थान था जहां परमेश्वर और मनुष्य आपस में भेंट करते थे, मिलते थे, वो था मिलाप वाला तंबू, टैबरनेकल। और चौथा जो मंदिर सुलेमान ने बनाया था, उस मंदिर में परमेश्वर मनुष्य से बातें करते थे। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर को किसी बात की कमी घटी नहीं है। स्वर्ग में उसके पास सब कुछ है, परंतु एक ही चीज की कमी है, वहां आप और मैं नहीं है। इसलिए परमेश्वर मनुष्य के पाप में गिरने के बाद भी परमेश्वर लगा रहा मनुष्य के पीछे, उसके साथ फेलोशिप करने के पीछे लगा रहा।
मेरे प्रियो, यदि आप लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में जाएं, वहां दो पुत्र थे, जिसमें से एक उड़ाऊ पुत्र था। तो पिता की संपत्ति लेकर के वो चला गया, बड़ा बेटा उसके साथ था, लेकिन पिता हर दिन अपने बेटे का इंतजार करता था, उसकी खोज खबर लेके रखता था। तभी तो उसको पता था कि उसने सारी संपत्ति कहां उड़ा दी है। उसे पता रहता था कि मेरा बेटा किस स्थिति में है, और वो हर दिन अपने बेटे के आने का इंतजार करता था। उसके उड़ाऊ होने के बाद भी, उसके पापी होने के बाद भी पिता उसका हर दिन इंतजार करता था। हो सकता है कई रात वो सोया नहीं होगा, और एक दिन जब उसका बेटा वापस आते हुए उसको दिखाई देता है तो वो दौड़ लगा लेता है और उस बेटे को गले से लगा लेता है, उसको बहुत चूमता है और फिर से वही अधिकार दे करके उत्सव को मनाता है। मेरे प्रियो, पापी होने के बाद भी जैसे उड़ाऊ पुत्र का पिता अपने बेटे को गले लगा लेता है, ऐसी परमेश्वर आपको और मुझको गले लगाने के लिए इस संसार में मसीहा बनकर आ गए। हालेलुया, यीशु बनकर आ गए, क्योंकि मनुष्य से परमेश्वर कभी अलग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो मनुष्य ही है जिससे परमेश्वर अपने दिल की बात, अपने मन की बात बांट सकते हैं। तो परमेश्वर के ग्रेटेस्ट डिजायर, जो सर्वोत्तम इच्छा है कि मनुष्य परमेश्वर के साथ, परमेश्वर मनुष्य के साथ संगति करे। इसलिए अदन का बाग बनाया था, इसलिए पहाड़ पे उतरता था, इसलिए मिलाप वाला तंबू आया, और इसलिए सुलेमान के द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अब जो है एक बात कहते हैं, प्रेरितों के काम, और उसके मेरे साथ निकालें प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम, और शायद 17वां अध्याय। अब भी परमेश्वर का मन नहीं मान रहा है, अब भी परमेश्वर जो है, सुलेमान का मंदिर भी नष्ट हो गया, फिर हेरोद राजा ने जो बनवाया था वो वाला मंदिर भी नष्ट हो गया। अब परमेश्वर जो है फिर भी मनुष्य को छोड़ता नहीं है, वो मनुष्य के साथ रहना चाहता है। इसलिए प्रेरितों के काम और उसके 17वां अध्याय और 24-25 पद को हम पढ़ेंगे। यहां इस प्रकार से लिखा है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है। एक बार और पढ़ूंगा, सुनिए ध्यान से। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर मनुष्य के हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। परमेश्वर अब मिट्टी और गारे से बने हुए मंदिर में रहना नहीं चाहता। परमेश्वर थक गया तंबू के अंदर रहकर, मंदिर के अंदर रहकर। तो परमेश्वर मनुष्य के हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं, अर्थात परमेश्वर दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसके 16वें पद से लेकर 18 पद के अनुसार यहां पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर अब मनुष्य के हाथ के बनाए हुए तंबू और मंदिर, इसमें परमेश्वर रहना नहीं चाहता मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर इससे पहले पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय निकालेंगे। हालेलुया, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय। परमेश्वर जो है मनुष्य के हाथ के बनाए हुए मंदिर में रहना नहीं चाहता, परंतु परमेश्वर कहां रहना चाहता है। यहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है,
क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। परमेश्वर अब मनुष्य के हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं, परंतु परमेश्वर के हाथ के बनाए हुए मंदिर के अंदर निवास करना चाहता है। परमेश्वर अदन के बाग में आता था मनुष्य से संगति करने के लिए, मिलने के लिए। पाप के कारण वो अदन का बाग का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। फिर परमेश्वर पहाड़ में मिलने के लिए आते थे, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे मनुष्य के साथ हमेशा संगति करना, फेलोशिप करना। फिर परमेश्वर ने कहा कि मैं कब तक पहाड़ में आता और जाता रहूंगा, मैं तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू अमंग यू, मैं तुम्हारे बीच में, मध्य में रहना चाहता हूं। तब परमेश्वर ने मिलाप वाला तंबू का निर्माण कराया। इसके बाद परमेश्वर ने कहा कि अब मैं तंबू को बार बार उखाड़ के ले जाना, फिर बनाना, इसलिए तुम मेरे लिए एक निश्चित स्थान बनाओ। तब सुलेमान के द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया मेरे प्रियो, जहां पर महापवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। अब परमेश्वर एक बात को कहते हैं कि मैं अब मनुष्य के हाथ के बनाए हुए मंदिर में रहना नहीं चाहता, परंतु जिस मंदिर को मैंने अपने हाथ से अदन के बाग में बनाया था, जिसके अंदर मैं पाप करने की दशा से पहले रहता था, मैं उसी मंदिर के अंदर रहना चाहता हूं। और उसके जो मंदिर हैं वो आप और मैं हैं। आपका और मेरा बॉडी, आपका और मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। सुनिए, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसके 19वें पद में बाइबल इस प्रकार से कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि आप और मेरा ये जो बॉडी है वो परमेश्वर का मंदिर है। आपका मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर इस मंदिर में आके वापस जाना नहीं चाहता, परंतु परमानेंट रहना चाहता है। मेरे प्रियो, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर, इससे भी परमेश्वर का दिल नहीं भरा तो परमेश्वर स्वयं स्वर्ग से मनुष्य के साथ संगति करने के लिए स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य बनकर इस संसार में आ गए, जिसे हम यीशु नासरी कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं। देखिए परमेश्वर के हृदय की इच्छा को। परमेश्वर मनुष्य के बगैर रह नहीं सकता, इसलिए परमेश्वर ने अपने स्वर्ग की सारी महिमा को छोड़कर वो मानव बनकर 2000 साल पहले हमारे बीच में उसने डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के अनुसार। और परमेश्वर मनुष्य बनकर, मानव बनकर बोला। परमेश्वर ने कहा यशायाह की पुस्तक 9 अध्याय 6 अध्याय में कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम वो क्या रखेगी? इमैनुएल, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर के हृदय की यह सर्वोत्तम इच्छा है कि वो आपके साथ और मेरे साथ रहे। वही परमेश्वर जब मानव बनकर आया मनुष्य के पापों की क्षमा के लिए, अभी आप गुड फ्राइडे के दिन यीशु के क्रूस की मृत्यु के ऊपर मनन करेंगे, और उसने मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया। जो आदम और हव्वा ने किया था उन पापों को उसने ले लिया, सारे श्रापों को ले लिया, और क्रूस पर यीशु मसीह ने परमेश्वर और मनुष्य के बीच की खाई को, जो संगति करने में बाधा थी, उसको हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। और यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा, सब कुछ पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर और मनुष्य के मिलाप का जो कार्य है वो क्रूस पर पूरा हो गया। अब आप और मैं सीधे परमेश्वर से मिल सकते हैं, परंतु यीशु मसीह ने क्रूस पर लहू बहाए जाने के द्वारा आपके और मेरे पापों को क्षमा कर दिया। अब इस मंदिर को प्रभु ने जो है परमेश्वर के रहने का स्थान बना दिया।
तो यीशु मसीह 2000 साल पहले हमारे साथ उन्होंने निवास किया, इमैनुएल बनकर आ गए। परमेश्वर हमारे साथ है। 33.5 साल तक वे संसार में थे, परंतु वो साथ में था, अंदर नहीं था। हेलो, वो कैसा था? मनुष्य के साथ था, अंदर नहीं था। लेकिन देखिए, वो इमैनुएल बनकर बॉडी फॉर्म में आया, साथ में रहने के लिए साथ में रहा। लेकिन अब उसके हृदय की इच्छा और बढ़ते जाती है परमेश्वर की। अब वो आपके और मेरे अंदर रहना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो इतना क्लोज आ जाना चाहता है आपके और मेरे, वो बस जाना चाहता है, निवास करना चाहता है आपके और मेरे अंदर। इसलिए यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास, अर्थात पवित्र आत्मा को, सत्य के आत्मा को भेजूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वें अध्याय में उसके 7वें पद में यीशु मसीह कहते हैं, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। और इस प्रकार योएल 2:28 में यीशु मसीह, परमेश्वर ने कहा, अंत के दिनों में मैं सब प्राणियों के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का दिल मंदिर में, तंबू में, पहाड़ में, अदन के बाग में, और 33.5 साल वो इज़राइल देश के अंदर थे। हर मनुष्य के साथ नहीं रह सकते थे, और उसके हृदय की इच्छा और परमेश्वर की तीव्र हुई। अब वो आपके अंदर और मेरे अंदर बस जाना चाहते हैं। आपके अंदर, मेरे अंदर, जो हम स्वयं परमेश्वर के मंदिर हैं, वो आपके अंदर, मेरे अंदर रहना चाहते हैं। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 16वें पद से मैं पढ़ना चाहूंगा। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे अंदर बसना चाहता हूं, और तुम्हारे द्वारा चलना और फिरना चाहता हूं, तुम्हारी आंखों से देखना चाहता हूं, तुम्हारे हाथों से छूना चाहता हूं। मेरे प्रियो, इसलिए यीशु मसीह प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 4, 5वें पद, 8वें पद में यीशु मसीह चेलों को कहते हैं, हे चेलों, मैं जा रहा हूं स्वर्ग, अभी प्रचार करने मत जाना, वरन पिता की उस प्रतिज्ञा की वाट पूरे होने की वाट जोहते रहना, जो पिता ने योएल 2:28 में किया था वादा। और 8वें पद में यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तो तब तुम सामर्थ पाओगे, और यहूदिया, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। और पेंतिकुस्त के दिन परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में, पवित्र आत्मा अर्थात परमेश्वर का आत्मा, पहली ऐसी घटना है जब परमेश्वर आत्मा के रूप में मनुष्य के अंदर रहना स्टार्ट कर देता है, चालू कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम में परमेश्वर का आत्मा आता था, सिमसोन के अंदर आया, दाऊद के अंदर आया, राजाओं के अंदर आया, और उसके बाद काम करके चला जाता था, रहता नहीं था, निवास नहीं करता था। परंतु प्रेरितों के काम 2 अध्याय के अनुसार पेंतिकुस्त के दिन जब सारे लोग इकट्ठे थे, प्रार्थना कर रहे थे, यीशु मसीह ने कहा था वेट करना, तो ये पहली घटना है जब स्वर्ग का परमेश्वर आत्मा बनकर मनुष्य के अंदर रहना चालू कर दिया। हालेलुया। ये परमेश्वर के, ये पेंतिकुस्त का दिन परमेश्वर के मनुष्य के अंदर निवास की घटना है। परमेश्वर परमानेंट रहने लगा, और जब परमानेंट, हमेशा के लिए परमेश्वर मनुष्य के अंदर रहने लगा,
120 चेले थे, वे सब पवित्र आत्मा से परमेश्वर से भर गए और उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया में जाकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया। और जो जो सामर्थ के काम यीशु मसीह करते थे, परमेश्वर करते थे, वो सब परमेश्वर ने किया। इस प्रकार मनुष्य को परमेश्वर ने अपने से भर दिया। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, हमारा बॉडी परमेश्वर का मंदिर है। इसलिए यीशु मसीह ने सबसे पहले यरूशलेम आकर के मंदिर की सफाई की। क्या आप अपने इस मंदिर को, जो परमेश्वर का मंदिर है आपका और मेरा शरीर, क्या आप इसे परमेश्वर का मंदिर बना के रखते हैं या डाकुओं की खोह बना दिए हैं, या कोई व्यापार चल रहा है उसके अंदर, या कोई लेन देन चल रहा है? क्या संसार, इस मंदिर के अंदर सांसारिकता भरी हुई है, पाप और बुराई भरी हुई है, या इस मंदिर के अंदर परमेश्वर रह रहे हैं? मेरे प्रियो, अब जो जो परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मेरे अंदर आओ, तब तब लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। और ये पवित्र आत्मा ही, पवित्र आत्मा का आना मनुष्य के अंदर परमेश्वर के रहने का चिन्ह है। सुनिए, आपका और मेरा शरीर, आपका मेरा जीवन परमेश्वर का मंदिर है। इसे साफ करें, शुद्ध करें, पवित्र करें। आपका मंदिर, सबसे पहली बात, ये जो मंदिर है, जो आप और मैं हैं, मंदिर परमेश्वर का, ये मंदिर पवित्र होना चाहिए। क्योंकि तंबू में या परमेश्वर का मंदिर में पवित्र स्थान था, महापवित्र स्थान था। पहला पत्रस 1 अध्याय उसके 15वें और 16वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन के अंदर, आपके अंदर निवास करे, परमेश्वर सामर्थ्य रीति से आपके साथ रहे, परमेश्वर आपके अंदर, मेरे अंदर रहना चाहता है। मेरे प्रियो, इधर ध्यान दें, परमेश्वर आपके अंदर और मेरे अंदर रहना चाहते हैं, लेकिन इस मंदिर को पवित्र होना चाहिए। आपका शरीर, आपका मन पवित्र होना चाहिए। यिर्मयाह की पुस्तक और उसके 17वें अध्याय उसके 9वें पद में बाइबल कहती है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है और इसमें असाध्य रोग लगा है। ये मन ही वो जगह है जहां पर ये हृदय, हार्ट, हमारा मन, वो एक ऐसी जगह है जहां परमेश्वर निवास करना चाहते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में यदि हम जाएं तो यहां पर इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसके 14 पद से 22 पद तक इस प्रकार से लिखा है, जो मनुष्य में से, 20 पद से मैं पढ़ूंगा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती हैं। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। मेरे प्रियो, जो लिस्ट मैंने यहां पर पढ़ी है, यदि इनमें से कोई भी एक चीज आपके और मेरे जीवन के अंदर है, तो आपने और मैंने अपने इस मंदिर को, जो परमेश्वर में, आपका और मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इस मंदिर को आपने और मैंने अशुद्ध किया है। यदि आप और मैं शरीर के अनुसार चलते हैं, शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार चलते हैं, आंखों की अभिलाषाओं के अनुसार चलते हैं, आपका और मेरा मंदिर अपवित्र है और इस अपवित्र मंदिर में परमेश्वर नहीं रहेगा। आपको और मुझे अपने इस मंदिर को शुद्ध करने की जगह है, जरूरत है। आपका और मेरा मन ही एक ऐसी जगह है जो अपवित्रता से भर जाता है, और जब मन के अंदर चीजें भरी रहती हैं, वही मनुष्य के मुख से निकलती हैं। जो मन के अंदर होता है वही चीज मनुष्य आंखों से देखता है, मुंह से बोलता है।
आपने और मैंने अपने शरीर को देखने के द्वारा, सोचने के द्वारा, मन के द्वारा, बोलने के द्वारा आपने और मैंने कई बार इस मंदिर को गंदा किया है। जिस जिस स्थान में गंदगी होती है, आप और मैं वहां खाना नहीं खा सकते हैं, रह नहीं सकते हैं। सोचिए, यदि आपके अंदर और मेरे मन के अंदर अपवित्रता है, गंदगी है, स्वर्ग का परमेश्वर जो पुराने नियम से लेकर अभी तक हमारे अंदर आके रहना चाहता है, निवास करना चाहता है, उसके लिए क्या आप और मैं अपना निवास स्थान को, तंबू को, मंदिर को, क्या आपने और मैंने पवित्र रखा है? तो जो मंदिर की जो विशेषता है, सबसे पहले वो पवित्र था, परमेश्वर का मंदिर। यीशु मसीह ने उसी मंदिर को शुद्ध किया, और जितना लेन देन चल रहा था ना, जितनी सांसारिकता चल रही थी ना, यीशु मसीह ने सबको उलट पुलट कर दिया। यदि आपके जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर जहां कहीं भी सांसारिक बातें हैं, शरीर की बातें हैं, सबको उलट पुलट करिए, भगाइए, निकालिए दुष्टता को, लोभ को, लालच को, शरीर की अभिलाषाओं को। तब यीशु मसीह, तब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर और मेरे अंदर निवास करेगा। परमेश्वर के हृदय की इच्छा है कि वो मनुष्य के अंदर निवास करे। वो हमारे अंदर से देखना चाहता है, हमारी आंखों से देखना चाहता है, हमारे मुंह से बोलना चाहता है, वो छूना चाहता है। इसलिए जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, तब यीशु मसीह लोगों को देखते हैं, लोग चंगे होने लगते हैं, छूते हैं, लोग चंगे होने लगते हैं। यीशु से सामर्थ्य निकलती है, क्योंकि यीशु पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। उसके बाद जब 12 चेले भी पेंतिकुस्त के दिन परमेश्वर का आत्मा मंदिर में रहने लगा, 12 चेलों के अंदर रहने लगा, वे चेले भी सामर्थी हो गए। वे चेले फिर इंकार नहीं कर पाए, वे चेले झूठ नहीं बोल पाए, वे चेले क्रोध नहीं कर पाए, उन चेलों के अंदर पाप नहीं पाया गया। सुनिए, पुराने नियम में, सुनिए, पुराने नियम में जितने भी सबसे नम्र व्यक्ति यदि पुराने नियम का था, वो था मूसा। उसने भी पाप किया। परमेश्वर ने कहा था चट्टान से बात करना, उसने छड़ी मार दिया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, और परमेश्वर ने वहीं उसकी यात्रा को रोक दिया, और परमेश्वर ने उसी पर्वत पर उसे मिट्टी दे दी। बाइबल के अंदर पुराने नियम में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जो एक भी युद्ध नहीं हारा, वो कौन था? दाऊद था। लेकिन दाऊद ने भी पाप किया। भजन संहिता 51 में हम देखते हैं, उसने अपने पाप का अंगीकार किया। बाइबल के अंदर पुराने नियम में सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति कौन था? दाऊद जो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति था, राजा था, किंग था, सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति था दाऊद, उसने भी पाप किया। बाइबल के अंदर सबसे पुराने नियम में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन था? सिमसोन, उसने भी पाप किया, व्यभिचार के पाप में गिर गया। परमेश्वर ने रिस्टोर किया। परमेश्वर रेस्टोरेशन का परमेश्वर है, पुनर्स्थापना करने वाला परमेश्वर है। और पुराने नियम में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन था? पुराने नियम में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति राजा सुलेमान था। उसने भी पाप किया। लेकिन नए नियम में ये सामान्य साधारण मछुआरे, ये अनपढ़ लोग जब पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, परमेश्वर की आत्मा इनके अंदर निवास करने लगती है। मनुष्य के अंदर जब परमेश्वर की आत्मा परमानेंट रहना चालू करती है, ये 12 चेले पाप में नहीं गिरे। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद गिर गया, मूसा गिर गया, सुलेमान गिर गया, सारे शक्तिशाली, बुद्धिमान, नम्र, प्रतिष्ठित लोग गिर गए, क्योंकि परमेश्वर हमेशा इनके अंदर निवास नहीं करता था। आता था परमेश्वर का आत्मा और चला जाता था। परंतु नए नियम में जिस दिन से परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के अंदर रहने लगा, इन 12 चेलों ने जान दे दिया, लेकिन समझौता नहीं किया, अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ में नहीं गए वे, और वे सिद्ध मसीही जीवन जीकर इस संसार को उलट पुलट करके चले गए।
मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपके अंदर और मेरे अंदर परमानेंट रहने लगेगा तो जो फ्लक्चुएशन आपके जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर है, बार बार पाप में गिर जाते हैं, बार बार गलतियां करते हैं, समझौता करते हैं, वो सब बंद हो जाएगा। आप और मैं सिद्धता की ओर आगे बढ़ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इससे पहले आपके मंदिर को आप पवित्र करें, अपने मंदिर को पवित्र करें, अपने मन को शुद्ध करें। यही बात जो है गलातियों 5 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है कि मनुष्य के अंदर क्या क्या भरा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसके 19 पद में, 19 और 20 और 21 पद को पढ़ेंगे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोन्हा, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और ऐसे और इनके जैसे और काम हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि ये लिस्ट में ऐसी कोई भी ऐसी बात आपके और मेरे शरीर में पाई जाती है, मन में पाई जाती है, परमेश्वर के मंदिर को अपवित्र मत करिए। परमेश्वर चर्च में नहीं रहता है, उसका चर्च ये तो हमने बाद में बिल्डिंग बनाई। हेलो, चर्च क्या है? कलीसिया क्या है? कलीसिया मतलब एक्लेसिया यूनानी में, इसका मतलब बुलाए हुए लोग, चुने हुए लोग, जिनके अंदर स्वयं परमेश्वर निवास करता है, वे ही कलीसिया हैं। कलीसिया चर्च बिल्डिंग नहीं है, चर्च आप और मैं मिलकर के चर्च बनते हैं, जिसके अंदर परमेश्वर रहना चाहता है, जिसके अंदर परमेश्वर रहना चाहता है। लेकिन अपवित्र जीवन यदि आप और मैं जी रहे हैं, लोभ लालच में, शरीर के अभिलाषों में जी रहे हैं, परमेश्वर परमानेंट आपके अंदर नहीं रहेगा। और इसलिए तो जब परमेश्वर अंदर नहीं है, इसलिए दुष्ट आत्मा, शैतान आपके जीवन के अंदर, बीमारियां आपके जीवन के अंदर कार्य करती हैं और बार बार आपको निराशा में लेके जाती हैं। आप 20 साल से 25 साल से परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, परंतु फिर भी आपके और मेरे जीवन के अंदर छुटकारा नहीं है, शांति नहीं है, क्योंकि अंदर शांति देने वाला नहीं है। अंदर छुटकारा देने वाला नहीं है। गॉड इज मिसिंग। परमेश्वर बिल्डिंग के अंदर नहीं रहता है, पहले रहता था पुराने नियम में। वो आपके और मेरे अंदर रहना चाहता है। क्लीन योर सेल्फ, अपने आप को पवित्र करें, हम अपने मन को पवित्र करें, अपने जीवन को पवित्र करें। हालेलुया, हालेलुया। कैसे करेंगे? एक जगह लिखा है, आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की अभिलाषाओं को, उसके 16वें पद में, गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसके 16वें पद में लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना कर पाओगे। पवित्र आत्मा जब आ जाता है मनुष्य के अंदर, परमेश्वर का आत्मा रहने लगता है, उसके बाद भी आपका और मेरा जीवन अपवित्रता में हो सकता है। परमेश्वर का आत्मा आ जाता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, लेकिन यदि आपने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने का अवसर नहीं दिया, मौका नहीं दिया, और लगातार अपवित्रता में रहे, अशुद्धता में रहे, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते रहे, शरीर की अभिलाषा के अनुसार, आंखों की अभिलाषा के अनुसार, जीविका की अभिलाषा के अनुसार चलते रहे, तो कभी भी ये जो शरीर है वो परमेश्वर के लिए रहने का स्थान नहीं बन पाएगा। पवित्र आत्मा जब आता है तब वह आपकी सहायता करता है कि आपको अपवित्रता की दशा से पवित्रता की दशा में लेके जाए। पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति के जीवन में आता तो सबसे पहले वो उस व्यक्ति को पाप से अलग करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपके चरित्र को बदलता है। पावरफुल बहुत सारे लोग हैं, चरित्रवान बहुत कम लोग हैं। पावरफुल प्रभु के दास लोग बहुत सारे पाए जाते हैं, विश्वासी बहुत हैं जो वरदान से भरे हुए हैं, लेकिन पवित्र लोग बहुत कम हैं। परमेश्वर सामर्थ्य से भरे हुए लोगों को का इस्तेमाल नहीं करते अपने राज्य के लिए।
जो परमेश्वर से भरे हुए हैं, अर्थात परमेश्वर के चरित्र से, परमेश्वर के स्वभाव से भरे हुए हैं, ऐसे लोगों के द्वारा परमेश्वर अंत के दिनों में जागृति लाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, दूसरी जो बात है, परमेश्वर का जो मंदिर अर्थात हम हैं, परमेश्वर के मंदिर में पवित्र स्थान था, महापवित्र स्थान था। जो आंगन था उसमें वेदी थी। वेदी अर्थात जहां पर पापों के पश्चाताप के लिए पशुओं का बलिदान किया जाता था, उसका लहू को वहां बहाया जाता था और उसके शरीर को जलाया जाता था, जिससे कि वहां आपके और मेरे पाप क्षमा होते थे। उस वेदी में सैक्रिफाइस किया जाता था। आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। यीशु मसीह ने जो कार्य आपके और मेरे जीवन में किया है, वो क्रूस पर जो मर के किया है, वो आंगन का काम है, वेदी का काम है। जब हम पाप की दशा में थे, यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर उस वेदी में, क्रूस की वेदी में अपने आप को चढ़ा दिया और परमेश्वर से कहा, पिता अब इन्हें तू क्षमा कर। और परमेश्वर ने अपने पुत्र के लहू बहाए जाने के द्वारा आपको और मुझको शुद्ध कर दिया, साफ कर दिया। लेकिन उसके बाद पवित्र स्थान की बारी आती है, उसके बाद महापवित्र स्थान की बारी आती है। अर्थात आपको पवित्रता में बहुत गहराई से जाने की जरूरत है, आपको और मुझको। और जब आप अति पवित्रता में चलेंगे, जो अति पवित्र स्थान है, वहीं पर परमेश्वर और आपकी मुलाकात हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया। झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, गुस्सा करेंगे, गाली बकेंगे, परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा। परमेश्वर तो पवित्र परमेश्वर है, वो तो महापवित्र स्थान में मिलता है। और यीशु मसीह ने अपने क्रूस की मृत्यु के द्वारा जो पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान को अलग करता था, उस पर्दे को यीशु मसीह ने हटा दिया। अब हम डायरेक्ट जा सकते हैं, बट पर्दा हटा है। सुनिए, पर्दा हटा है, लेकिन आपको और मुझको पहले पवित्र बनना पड़ेगा, अति पवित्र होना पड़ेगा, अपने इस मंदिर को साफ करना पड़ेगा। तब संपूर्ण रीति से परमेश्वर का कब्जा आपके चरित्र में, आचरण में, मेरे चरित्र, आचरण और स्वभाव में आएगा। अभी हम मसीही बन गए हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं बने। परमेश्वर तो हमारे अंदर रहना चाहता है। आज मैं सुबह बता रहा था कि परमेश्वर ने आपको और मुझको अपने जैसा बनाया है। अर्थात आपका और मेरा स्वभाव और चरित्र वो पूरी रीति से अपने स्वभाव और चरित्र में बदल डालना चाहता है। तब परमेश्वर कंप्लीटली आपके और मेरे अंदर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के मंदिर, परमेश्वर का मंदिर पवित्र था, इसलिए हमें पवित्र होना चाहिए। दूसरा, परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर का वचन पढ़ा जाता था। परमेश्वर ने आज्ञाएं दिया था, नियम दिया था। यदि आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, तो आपके अंदर और मेरे अंदर पहली बात पवित्र जीवन जीना होना चाहिए। आंखों की पवित्रता, जुबान की पवित्रता, मन की पवित्रता, तब परमेश्वर का कब्जा आपके ऊपर और मेरे ऊपर आएगा। नंबर 2, यदि आप और मैं कहते हैं कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, परमेश्वर का मंदिर परमेश्वर के वचन से भरा हुआ होना चाहिए। इसलिए तो परमेश्वर, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और यही वचन देहधारी होकर आ गया। यीशु मसीह वचन थे। यीशु मसीह परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण थे। इसलिए जब यीशु मसीह की परीक्षा होती है लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय में, और शैतान जब आता है, तो यीशु मसीह से केवल क्या निकलता है बाहर? परमेश्वर का वचन। बोलिए, परमेश्वर का वचन। शैतान ने कहा, पत्थर को बोल रोटी बन जाए, तेरे लिए हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। उसके बाद शैतान ने कहा कि ये सब वैभव मुझे दिया गया, मुझे गिरकर दंडवत कर, प्रणाम कर, सब कुछ दे दूंगा। यीशु मसीह ने फिर वचन कोट किया, लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम करना और उसी की उपासना करना। फिर उसको मंदिर में ले गया और बोला, तेरे विषय में लिखा है कि स्वर्गदूत तू गिरा ले, स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे।
यीशु मसीह ने कहा तू अपने प्रभु, और लिखा है वचन में कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना करना। यीशु मसीह फुल परमेश्वर के वचन से भरे हुए थे। यीशु मसीह ऐसा महायाजक है हमारा, इब्रानी 4 अध्याय उसके 12वें पद में आगे लिखा हुआ है, जो सब प्रकार की परीक्षाओं और सब प्रकार के पाप से होकर गया, परंतु वो पवित्र निकला, शुद्ध निकला। यीशु मसीह ने एक भी पाप नहीं किया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा संपूर्णता से यीशु मसीह को इस्तेमाल करते थे। निष्पाप और निष्कलंक था यीशु मसीह। यीशु मसीह वचन था, यीशु मसीह वचन से भरा हुआ था। चेले परमेश्वर के वचन से भरे हुए थे। यदि आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, पहली बात आपके मेरे जीवन में पवित्रता होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको और मुझको परमेश्वर के वचन से भरा हुआ होना चाहिए। रोज पढ़ना है परमेश्वर का वचन। और नंबर तीसरा, यदि आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, परमेश्वर के मंदिर में क्या होती थी? परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति। यदि आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, क्या आपका और मेरा जीवन आराधना करने वाला जीवन है, स्तुति करने वाला जीवन है? क्या आप रोज परमेश्वर की स्तुति करते हैं? क्या रोज आप परमेश्वर की आराधना करते हैं अपने परिवार के साथ या अकेले कमरे में जाकर? यदि आप कहते हैं, यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा शरीर पर पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है, मैं उसमें निवास करना चाहता हूं, रहना चाहता हूं, और परमेश्वर ने पेंतीकुस्त के दिन पवित्र आत्मा भेजकर मनुष्य के अंदर इस बात को सिद्ध कर दिया कि वो मनुष्य के अंदर परमानेंट रहना चाहता है, तो क्या आपका मंदिर पवित्र है? आपका और मेरा जीवन पवित्र है? नंबर 2, क्या आप और मैं परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ते हैं, रोज परमेश्वर के वचन को अपने अंदर भरते हैं? क्या नंबर तीसरा, क्या आप और मैं परमेश्वर के मंदिर हैं? क्या इस मंदिर में रोज आराधना होती है? आराधना होती है कि संसार की आराधना ज्यादा होती है? शैतान की ज्यादा आराधना होती है। हमारे मुंह में यीशु मसीह के नाम से ज्यादा शैतान का नाम ज्यादा होता है। हमारे मुंह में यीशु मसीह की महिमा से बढ़कर हमारे मुंह में संसार की बात, वस्तुओं का ज्यादा जिक्र होता है। आप और मैं किसकी आराधना कर रहे हैं मेरे प्रियो? क्या आप और मैं धन के पीछे भाग रहे हैं, इज्जत के पीछे भाग रहे हैं, लोगों के पीछे भाग रहे हैं? जिस चीज को आप अपने जीवन में ज्यादा बोलते हैं, आप उसकी आराधना करते हैं। जिसके विषय में ज्यादा आप सोचते हैं, आप उसी की आराधना करते हैं। हालेलुया। जब सामरी स्त्री की मुलाकात यीशु मसीह से होती है, तो सामरी स्त्री कहती है, तुम तो कहते हो कि पिता की आराधना यरूशलेम में होनी चाहिए, मंदिर में होनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर तो हमारे बाप दादाओं से पहाड़ों में बात करते थे। मेरे पास समय नहीं है वो सब खोल के पढ़ने का, घर में पढ़िएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय, जहां सामरी स्त्री यीशु मसीह की भेंट होती है। पिता की आराधना, परमेश्वर, हमारे बाप दादा तो पहाड़ में आराधना करते थे परमेश्वर की, जैसे मैंने बताया आपको, क्योंकि परमेश्वर पहाड़ों में मिलने आता था। तुम कहते हो कि परमेश्वर की आराधना यरूशलेम में होना चाहिए, क्योंकि यरूशलेम में सुलेमान का मंदिर था। यीशु मसीह ने कहा, हे स्त्री, न तो पहाड़ ना ही मंदिर, क्योंकि अब पिता आत्मा है और पिता ऐसे लोगों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हर किसी के अंदर नहीं रहता भैया, परमानेंट। सुनिए, आप ये मत सोच लीजिए यीशु मसीह को आपने स्वीकार कर लिया, बपतिस्मा ले लिया और उसके बाद चर्च के मेंबर बन गए, मत सोचिए कि परमेश्वर अब मेरे अंदर रहने लगा। मैं बताऊं, यदि परमेश्वर अंदर रहने लगेगा ना, आपका जीवन टोटल बदल जाएगा। और आप ही नहीं बदलोगे, आपके द्वारा लोग बदलने लगेंगे। जहां छुओगे वो पत्थर सोना बन जाएगा। कहने का मतलब, जिस बीमार को व्यक्ति को छुओगे चंगा हो जाएगा। आपकी छांव से लोग चंगे होने लगेंगे। हालेलुया। मंदिर को साफ करिए, परमेश्वर को भरिए। हालेलुया, हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह की। जब मंदिर में परमेश्वर रहता है ना, मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाते हैं, प्रगटीकरण शुरू हो जाएगा। आप जो बोलेंगे वो आपके द्वारा होगा। आप जिस चीज को छू लेंगे वो आप परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर से बहेगी। जिसको आप देख लेंगे उसका जीवन धन्य हो जाएगा। जिससे आप बात कर लेंगे वो आशीषित हो जाएगा। ऐसा ही नहीं है परमेश्वर। कई लोग 10% भरे हुए हैं, कई लोग 20% भरे हुए हैं, कई लोग 50%, कई लोग 70%। और जहां आपने और मैंने गैप दिया है ना, वहां दुष्ट आत्माओं ने अपना होल्ड कर लिया, अपना अधिकार पकड़ के रख लिया है। यीशु मसीह ने कहा इस संसार का सरदार आता है, उसका मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। क्या आप और मैं कह सकते हैं कि शैतान का और संसार का मेरे अंदर कुछ नहीं है? क्योंकि वैक्यूम है, खाली है जगह, स्पेस आपने और मैंने दे दिया है। इसलिए जिस जगह में परमेश्वर होना चाहिए था उस जगह को शैतान ने और संसार ने अपने कब्जे में ले लिया। मेरे प्रियो, यदि आप और मैं कहते हैं मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, तो आप और मैं आराधना और स्तुति करने वाले लोग होना चाहिए। इफिसियों की पत्री उसके 5 अध्याय और उसके 19वें पद में प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, 5:19, इफिसियों 5:19, 18 पद से, दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। चेले लोग आराधना करने वाले लोग थे। चेले लोग, सुनिए, चेले लोग स्तुति करने वाले लोग थे। यहां पतरस की खूब पिटाई की गई, जेल में डाल दिया गया। पतरस परमेश्वर की आराधना कर रहा है, फिर निकल के आ रहे हैं। पिटाई याद नहीं है, परमेश्वर का फिर काम करने लगते थे। पौलुस और सिलास जेल के अंदर थे, उनके पैर में जंजीरें बंधी हुई थी, उनको काठ में लटका दिया गया था, ठोक दिया गया था। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा। और वो लिखा है कि वे लोग आधी रात को परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। जब आप परमेश्वर के मंदिर बन जाएंगे ना, मैं परमेश्वर का मंदिर बन जाऊंगा ना, आपको बोलना नहीं पड़ेगा भैया गीत गाओ, आराधना करो। आप स्वयं आराधना और स्तुति करने वाले लोग बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के मंदिर में आराधना होती थी मेरे प्रियो। और नंबर चौथा, यदि आप और मैं कहते हैं कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, यीशु मसीह ने जहां से हमने शुरू किया था, मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसके 13वें पद में बाइबल कहती है, और उसने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। यदि आप और मैं परमेश्वर के मंदिर हैं, आप कहते हैं कि हाँ मेरा शरीर, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय के अनुसार, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और 19 पद के अनुसार कि हम, आपका और मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। यदि आप कहते हैं मंदिर है, तो ये जो घर है, ये जो मंदिर है, वो प्रार्थना का घर होना चाहिए। क्या आप प्रार्थना में जीवन व्यतीत करते हैं? क्या आप और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने में समय व्यतीत करते हैं? यीशु मसीह ने मेरे प्रियो, पुराने नियम में यदि जाएं तो राजा दाऊद दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। भजन संहिता 55 उसका 17 पद, भजन संहिता 5 अध्याय उसका 3 पद। दूसरा, वो दानियल जो था, वो दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। दानियल की पुस्तक 6 अध्याय 10वें पद में लिखा है। और यीशु मसीह भी 3 बार प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। और कई बार तो होल नाइट यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना करते थे। मरकुस रचित सुसमाचार 35 अध्याय 1 अध्याय और उसका 35 पद। और इस प्रकार से यदि आप चेलों को भी देखें, प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, और चेले भी 3 पहर प्रार्थना करते थे। पतरस और यूहन्ना मंदिर के 3 पहर प्रार्थना करने को गए। और कुरनेलियुस को यदि आप देखें तो प्रेरितों के काम में उसके 10वें अध्याय में, वह भी दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। और यदि आप चेलों को देखेंगे तो वे लोग भी प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। और यीशु मसीह बार बार अपनी शिक्षाओं में, अपने उपदेश में इस बात को बोलते थे, प्रार्थना करो कहीं तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि एक समय आने वाला है
कहीं तुम संसार के साथ दोषी ना ठहराए जाओ, इसलिए प्रार्थना करो। इफिसियों 6 अध्याय और उसके 18वें पद के अनुसार हर समय प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। मेरा घर, जो आपका और मेरा शरीर है, वो परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर का मंदिर प्रार्थना करने वाली जगह है। जब आप और मैं पवित्रता में नहीं जीते हैं, आप और मैं वचन में नहीं जीते हैं, आप और मैं आराधना और स्तुति में नहीं जीते हैं, आप और मैं प्रार्थना में अपना जीवन व्यतीत नहीं करते हैं, आप और मैं कभी भी परमेश्वर का मंदिर नहीं बन पाएंगे। मंदिर है ऑफ कोर्स, परंतु परमेश्वर गंदगी में नहीं रहता। परमेश्वर उन लोगों के साथ चलता है जो पवित्र हैं। परमेश्वर पापियों से प्यार करता है, लेकिन पाप से प्यार नहीं करता। क्या हम पाप करते रहें? कदापि नहीं, कि अनुग्रह अधिक हो। परमेश्वर आपको दूर से आशीष दे देगा, आपके अंदर निवास नहीं करेगा। ध्यान से सुनिएगा। यदि आप और मैं कहते हैं कि हां मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, ये 4 बातें आपके और मेरे जीवन में होनी चाहिए। आपका और मेरा जीवन सबसे पहले पवित्रता वाला जीवन होना चाहिए। नंबर 2, आपका जीवन वचन से भरा होना चाहिए। वचन पढ़ने वाले, वचन की आज्ञा का पालन करने वाले होने चाहिए। नंबर 3, आपका और मेरा जीवन स्तुति और आराधना करने वाला होना चाहिए। प्रेज गॉड। ब्रदर स्टैनली के लिए बहुत सुंदर आराधना कराते, परमेश्वर ने उनको आराधना का अभिषेक दिया है, परमेश्वर ने और बढ़ाए आगे। और नंबर 4, आपका और मेरा जीवन प्रार्थना करने वाला जीवन होना चाहिए। ये 4 बातें ना पहली शताब्दी की कलीसिया के विश्वासियों के अंदर थी, इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर उनके अंदर से अद्भुत अद्भुत काम और चिन्ह और चमत्कार प्रकट करता था। हालेलुया, हालेलुया। अभी क्यों नहीं होता सर? अभी तो हम 20 साल से आ रहे हैं, अभी भी प्रार्थना करा रहे हैं, जबकि परमेश्वर ने कहा तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है। अपने आप को क्लीन करें, शुद्ध करें। डाकुओं की जो खोह बना दिए ना, सारा झूठ, गाली गलौच, नंद फंद, चोरी चपाटी, लोभ लालच, सब प्रकार का व्यापार जो आपके अंदर और मेरे अंदर चल रहा है ना, आज उसको यीशु मसीह के लहू के कोड़े से मार करके भगाना मेरे प्रियो। जो दुष्ट आत्माओं ने पाप करने के कारण, आपने और मैंने पापी जीवन व्यतीत करने के कारण, वचन न पढ़ने के कारण, प्रार्थना न करने के कारण, आराधना में जीवन नहीं होने के कारण, दुष्ट आत्माओं ने, बीमारियों ने, निराशाओं ने, अंधकार की शक्तियों ने आपके ऊपर, मेरे ऊपर कब्जा कर लिया इस मंदिर को। इसलिए देखिएगा, सुनो, दुष्ट आत्माएं जानवरों के अंदर नहीं रहती हैं, थोड़े समय के लिए रहती हैं। 6000 दुष्ट आत्मा थी उस व्यक्ति के अंदर, सेना था उसका नाम। यीशु ने पूछा क्या नाम तेरा? सेना, अर्थात 6000 दुष्ट आत्माएं थी। उसने कहा कि हमें तू नरक में मत डाल, ये जो सुअर का झुंड चल रहा है ना उसके अंदर डाल दे। और वो सारी दुष्ट आत्मा उसमें गई और वो उसी समय सारा सुअर का झुंड जो है मर गया। जानवरों के अंदर दुष्ट आत्माएं ज्यादा समय तक रह नहीं सकती हैं, क्योंकि वो उसके अंदर रहना पसंद नहीं करती हैं। दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां, शैतान की शक्ति, शैतान जो है आपके अंदर और मेरे अंदर घुस के रहना चाहता है। भाई क्यों जानते हैं आप? उसका कारण सुनिए। स्वर्ग में परमेश्वर ने जब लूसीफर को अपनी आराधना स्तुति के लिए बनाया था, स्वर्ग का सारा अधिकार उसके हाथ में दे दिया था मेरे प्रियो। परमेश्वर का वो प्रधान स्वर्गदूत था, आर्क एंजल था, परमेश्वर के बाद स्वर्ग में उसी का स्थान था। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के तुल्य बनना चाहा, बल्कि उसने कहा मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से भी ऊंचा लगाऊंगा। और चूंकि, ध्यान से सुनिए, चूंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप समानता में बनाया, परमेश्वर मनुष्य के अंदर रहने लगा था, तब शैतान अदन के बाग में आता है और जो स्थान परमेश्वर का मनुष्य के अंदर था, उस जगह को हटा करके स्वयं शैतान जो है उसी दिन से दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां मनुष्य के अंदर प्रवेश कर गई। शैतान जो है उसी दिन से मनुष्य के अंदर रहना चालू कर दिया।
तब से मनुष्य का आचरण, व्यवहार, स्वभाव सब कुछ शैतानी हो गया। शैतान जहां जहां परमेश्वर रहना चाहता है, सुनिए, जहां जहां परमेश्वर अपना निवास स्थान बनाना चाहता है, वहीं वहीं पर शैतान खुद अपनी जगह बनाना चाहता है। देखा कि मनुष्य को अपने स्वरूप में समानतम बनाया, परमेश्वर रहना चाहता है, परमेश्वर ने कहा नहीं, शैतान ने कहा नहीं, मैं रहूंगा तेरे अंदर। इसलिए उसने हव्वा को बहकाया और धीरे से परमेश्वर निकल गया और उसके अंदर कौन बैठ गया? शैतान बैठ गया, दुष्ट आत्माएं बैठ गई, दुष्ट आचरण आ गया मनुष्य के अंदर। इसलिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने लहू के बहाए जाने के द्वारा सारी प्रधानताओं, अधिकारों को, शैतान की सारी शक्ति को नष्ट कर दिया और फिर से इस मंदिर को साफ किया है ताकि परमेश्वर इसके अंदर रहे। लेकिन यदि आप पवित्रता में, परमेश्वर के वचन में, आराधना, स्तुति और प्रार्थना में जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, दुष्ट आत्माएं आपके अंदर और मेरे जीवन के अंदर रहेंगी और वो धीरे धीरे करके आपको और मुझको नष्ट करती चली जाएंगी। इफिसियों 2 अध्याय उसके 1 और 2 पद को आप पढ़िएगा, घर में जाकर लिखा है कि तुम पहले इस संसार के अनुसार, मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं, सुनिएगा। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर अर्थात और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। अभी भी कार्य करता है ना आज्ञा मानने वालों में। वचन को अंदर मत रखिए, मत पढ़िए, शैतान आपके जीवन के अंदर काम करेगा, क्योंकि वचन में लिखा है वो जो अधिकार का हाकिम है, वो जो आकाश का हाकिम है अर्थात शैतान और उसकी सेना, वो आपके जीवन के अंदर काम करेगी जो आज्ञाओं का पालन नहीं कर। जब वचन ही नहीं पढ़ते, आज्ञाओं का पालन कैसे करेंगे? जब प्रार्थना ही नहीं करते, तो कैसे परमेश्वर की आज्ञा का पालन आप और मैं करेंगे मेरे प्रियो? इसलिए बाइबल रखने वाले, पढ़ने वालों, दान चंदा देने वालों, ध्यान से सुनो। यदि आपका जीवन, मेरा जीवन, आपका और मेरा लाइफ पवित्र नहीं है, वचन का अध्ययन करने वाला नहीं है, वचन की आज्ञा का पालन करने वाला नहीं है, प्रार्थना करने वाला नहीं है, पवित्र नहीं है, शैतान और दुष्ट आत्माएं आपके और मेरे जीवन के अंदर इस मंदिर में यदि परमेश्वर नहीं रहेगा तो 100% शैतान रहेगा। और एक मनुष्य के अंदर इतना स्थान है, स्पेस है, जब गिरासेनियों के देश में यीशु मसीह आते हैं और वो व्यक्ति उसके सामने, जिस व्यक्ति को लोग सांकलों से, बेड़ियों से बांधते थे, लेकिन उसको भी तोड़ डालता था, नंगा फिरता था, यीशु मसीह ने पूछा तेरा नाम क्या है? सेना, क्योंकि उसके अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं थीं। इसका मतलब सुनिए, आपके और मेरे शरीर के अंदर 6000 दुष्ट आत्माओं के रहने का स्पेस है, अर्थात इतना स्पेस है कि 6000 लोग रह सकते हैं आपके अंदर, मेरे अंदर। इसलिए तो दुष्ट आत्मा, 6000 दुष्ट आत्मा थी। रिसेंटली मैं अपनी कलीसिया में 7 दुष्ट आत्मा निकाला एक लड़की के अंदर से। सोचिए कितना स्थान है आपके अंदर और मेरे अंदर कि 6000 दुष्ट आत्माएं रह सकती हैं। अर्थात इस बात को यह बताता है कि आपके अंदर, मेरे अंदर इतना वैक्यूम है, इतना स्पेस है कि परमेश्वर उसमें भर के रहना चाहता है। यदि परमेश्वर नहीं है, 100% बीमारी रहेगी, 100% दुष्ट आत्मा रहेंगे, 100% आप कोई ना कोई दुष्ट आत्मा के कब्जे में रहेंगे, जिसके लिए आप परेशान रहेंगे। इसलिए इस मंदिर को साफ करिए, निकालिए उन तमाम सांसारिक चीजों को, उन तमाम शारीरिक अभिलाषाओं को, अपने आप को पवित्र करिए। यीशु मसीह ने अपने लहू को बहा करके इस आपके और मेरे जीवन को पवित्र किया है। यदि गलती हो जाती है, रोज यीशु मसीह के पास जाइए, पश्चाताप करिए, इस मंदिर को पवित्र करिए, प्रार्थना वाला जीवन बनाइए, उपवास वाला जीवन बनाइए, आराधना करने वाला जीवन बनाइए। और मैं आपको कहता हूं, आप वैसे नहीं होंगे जैसे आज हैं। हालेलुया।
यू विल नेवर द सेम बट यू विल चेंज। आप बदल जाएंगे, आप बदल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके अंदर और मेरे अंदर निवास करना चाहता है, वो रहना चाहता है, थोड़े समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए। उसने तंबू का इंकार कर दिया, उसने मंदिर का इंकार कर दिया। अब परमेश्वर कहता है मैं परमानेंट तुम्हारे अंदर रहना चाहता हूं। और पेंतीकोस्त के दिन परमेश्वर ने 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा भेजकर इस बात को प्रमाणित कर दिया कि मैं मनुष्य के अंदर हमेशा, यीशु मसीह ने कहा, और वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। क्या आप अपने जीवन को प्रभु को सौंपेंगे? क्या आप और मैं अपने जीवन को पवित्र बनाएंगे? आइए, परमेश्वर आज की शाम उस मंदिर को यीशु मसीह ने साफ किया था। हमारे पास आज अधिकार है उन दुष्ट आत्माओं को, उन समझौतों को, उन कॉम्प्रोमाइजेस को, जो कॉम्प्रोमाइज आप और मैं कर रहे हैं, उन बुराइयों को, उन पाप को आज यीशु मसीह के नाम से कोड़े मार कर निकालिए। मैं चाहता हूं आप सब लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और आज्ञा दीजिए, जो जो चीज आपके और मेरे जीवन के अंदर जड़ पकड़े हुए है, जो आपको और मुझको बढ़ने नहीं दे रही मसीह में, प्रभु में, वचन में, आराधना में, वो चिंताएं, वो बीमारियां, आज अपने इस मंदिर को साफ करिए। मैं आपको कहता हूं बहुत जल्दी परमेश्वर अपनी संपूर्णता में आपके अंदर निवास करने लगेंगे और आप आज जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे। मैं बदल गया मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहने लगा। पवित्र आत्मा का कब्जा आ गया, प्रार्थना का जीवन हो गया, वचन का जीवन हो गया, पवित्रता का जीवन हो गया। मेरे अंदर से सामर्थ्य निकलने लगी, आपके अंदर से भी सामर्थ्य निकलेगी मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। अपने आप को सौंपें, अपने आप को सौंपें। चर्च, कलीसिया, ये समय है, परमेश्वर आपको पश्चाताप करने का मौका देता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करने में धर्मी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। यदि परमेश्वर का वचन आज आपसे बातचीत कर रहा था, आप प्लीज पश्चाताप करें, हम पश्चाताप करें, अपने मंदिर को धोएं। और यीशु के लहू से बेस्ट और कोई चीज नहीं हो सकती यीशु के मंदिर को धोने के लिए। ओ रखा बरा शंठा रबा, ओ यीशु मसीह का लहू अवेलेबल है। यीशु मसीह का लहू आज भी बह रहा है उस क्रूस से आपको और मुझको पाक करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। केवल यीशु मसीह आपको और मुझको आशीष देना नहीं चाहता, वरन यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर, ओ हालेलुया, आपके अंदर और मेरे अंदर निवास करना चाहते हैं, परमानेंटली रहना चाहते हैं, घर बनाकर रहना चाहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 14वें अध्याय में मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने एक बात को बहुत स्पष्ट रीति से कहा है। ध्यान से सुने, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। ओ रबा शिखेरे, वी विल कम, हम उसके पास आएंगे। मैं उसके पास आऊंगा नहीं, हम उसके पास आएंगे। अर्थात परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। रूफा बारा सीखे तरला बरबा। यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और मैं अकेले नहीं वरन पिता और पवित्र आत्मा, हम तीनों उसके पास आएंगे और उसके साथ निवास करेंगे। गॉड इज डेस्परेट, परमेश्वर प्यासा है आपके अंदर और मेरे अंदर निवास करने के लिए। उसने दाऊद से कहा, मैं वर्षों से इस तंबू में रहते आया हूं, क्या तू मेरे लिए घर बनाएगा? देख, मैं हमेशा बाहर रहता हूं और तू देवदार के बने हुए महल में रहता है।
मैं कभी अपने घर में ना रहा, क्या तुम मेरे लिए घर बनाओगे? आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कहते हैं, तुम मेरा घर हो, तुम मेरे मंदिर हो, क्या तुम मेरे लिए घर बनाओगे? क्या तुम मेरे लिए निवास के लिए अपने इस मंदिर को पवित्र करोगे? क्या तुम इस मंदिर को मेरी बातों से भरोगे, मेरे वचनों से भरोगे? क्या तुम इस मंदिर को आराधना और स्तुति का स्थान बनाओगे? क्या तुम इस मंदिर को प्रार्थना का घर बनाओगे, ताकि हम तुम्हारे अंदर आए और हमेशा के लिए निवास कर सके? होली लॉर्ड, हालेलुया। अदन के बाग से लेकर इम्मानुएल बन गया, मानव बन गया, लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने, आपको और मुझे परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। ही सो डेस्परेट, वो बहुत प्यासा है, तरस रहा है कि वो आप अपने हाथ के बनाए हुए मंदिर, अर्थात जो आपका और मेरा शरीर है, अंदर रहना चाहता है।